तो एमपी बोर्ड के क्लास 10th के सभी विद्यार्थी, जिस घड़ी का बेसब्री से आपको इंतजार था, आपका जो विज्ञान का, ठीक है, 6 जनवरी का पेपर यहां पर मेरे पास आ चुका है। जल का पीएच मान कितना होता है? तो देखिए, जल का पीएच मान होता है 7, ठीक है, क्योंकि जो जल है वो एक उदासीन है और उदासीन का 7 मान रहता है, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा कर लेते ताकि एकदम क्लियर बातें सारी समझ में आएगी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में होती है? तो देखिए, ये प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो पौधे की पत्तियों में होती है। इनमें से कौन सा पादप हार्मोन है? तो साइटोकाइनिन जो है वो पेड़ पौधों में पाए जाने वाला हार्मोन है, ठीक है। पराग कोश में होते हैं, पराग कोश में पराग कण होते हैं। क्या पाए जाते हैं पराग कोश में? पराग कण। मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं? तो हर एक मनुष्य की, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, 23 जोड़े गुणसूत्र उनमें पाए जाते हैं। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक? तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है डाईऑप्टर। निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करेंगे? तो घास, बकरी तथा मानव। बा एकदम राइट। वे अभिक्रियाएं जिनमें आयनों का आदान प्रदान होता है। देखिए, आयनों का आदान प्रदान होता है तो वो अभिक्रिया कहलाती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? द्विविस्थापन, ठीक है। चलिए, आधात्विक ऑक्साइड जो प्रायः होते हैं, आधात्विक ऑक्साइड प्रायः अम्लीय होते हैं। अधातुएं प्रायः विद्युत की कैसी होती है? तो देखिए, धातु जो होती है विद्युत की कुचालक होती है, ठीक है। बोल रहा है अब अधातु तो कुचालक, धातुएं जो होती है विद्युत की सुचालक, तो अधातु क्या हो जाएगी? कुचालक। और कुचालक का दूसरा नाम है आचालक, ठीक है। यहां पर बड़ा की मात्रा नहीं, अचालक, ठीक है, हाँ आचालक, ठीक है। और तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई? तो तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई रहेगी न्यूरॉन, ठीक है, न्यूरॉन। मनुष्य में जनन होता है, तो मनुष्य में किस प्रकार का जनन होता है? तो सब जानते हैं लैंगिक जनन होता है, क्योंकि जिनमें 2 जनक भाग लेते हैं उनमें लैंगिक जनन होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिबिंब तथा ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को ही आवर्धन या रेखी आवर्धन कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? आवर्धन या रेखी आवर्धन कहते हैं, ठीक है। अब है सही जोड़ी। तीसरे क्वेश्चन में सही जोड़ी है सोडियम। सोडियम जो है वो अति क्रियाशील धातु है। कौन सी धातु है? अति क्रियाशील धातु। नेफ्रॉन, नेफ्रॉन की जो बात है वो है वृक्क की संरचनात्मक इकाई, तो ये हो जाएगा वृक्क की संरचनात्मक इकाई, ठीक है। हाइड्रा में प्रजनन, तो हाइड्रा में जो प्रजनन होता है कलिकायन यानी कि मुकुलन। क्या होता है? कलिकायन या मुकुलन। अनुवांशिकी के जो जनक है, अनुवांशिकी के जनक कहलाते ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। अपसारी लेंस अवतल लेंस का दूसरा नाम है, ठीक है। किसका नाम है? अवतल लेंस का। यहां पर ये हो गया 5वां। और तारों का टिमटिमाना, देखिए तारों का टिमटिमाना, तो तारों का टिमटिमाना आप जानते हैं कि वायुमंडलीय अपवर्तन है। विद्युत ऊर्जा 7वां है, इसका मात्रक जो होता है किलोवाट घंटा होगा। और अंतिम जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम किसने बताया था? फैराडे ने। तो यहां पर ये 8वां हो गया है। अब है एक वाक्य में उत्तर, ठीक है। बहुत सारे बच्चों के मन में भ्रम रहता है कि ये फर्जी पेपर है। फर्जी पेपर देखिए, पूरे एमपी में एक तरह के पेपर नहीं आ रहे, कई कई जगहों पर थोड़े बहुत अलग एक्सचेंज पेपर हो जाते हैं, पर लेकिन हमारा मकसद ये नहीं है कि आपको गलत जानकारी देते हैं, ठीक है भैया। बहुत सारे जिलों में यही पेपर आ रहे हैं और जिन्हें भरोसा है वही व्यक्ति पढ़िएगा। जो बच्चे मुझसे साल भर से पढ़ता है वो तो हमेशा मेरे वीडियो को देखते आए हैं और आगे तक भी देखते रहेंगे, तो मैं आपको गलत जानकारी कभी नहीं दूंगा। आप इस बात पर का विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, ठीक है। वो तो पूरे एमपी में अलग अलग पेपर आ रहे हैं, तो थोड़ा बहुत एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, लेकिन वार्षिक पेपर जरूर आएंगे पूरे एक सेम जैसे, ठीक है। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो लोहे पर जंग लगना जो अभिक्रिया है वो है संचारण। ऊष्मा की 2 सुचालक धातुएं के उदाहरण दीजिए,
ठीक है। तो उष्मा की दो सुचालक धातु, एक तो सिल्वर है Ag और एक Cu है यानी कि कापर है। अग्नाशय में किस हार्मोन का स्त्रावन होता है? तो अग्नाशय में किसका स्त्रावन होगा? तो देखिए इंसुलिन का होगा। किसका? इंसुलिन। मानव में शुक्राणु जनन की क्रिया कहां होती है? जो मनुष्य है उसमें शुक्राणु जनन की क्रिया होती है वृषण में। यहां पर आ जाएगा इसका वृषण। ठीक है। दर्पण फॉर्मूला, दर्पण जो फॉर्मूला है वो होता है 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। ठीक है भैया। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 6 पे यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। इसके बाद में यहां से श्वेत प्रकाश के विक्षेपण में किस रंग का प्रकाश का विचलन सर्वाधिक होता है? तो बैगनी रंग का। किसका? बैगनी। विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम। उस युक्ति का नाम बताइए जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। तो वो होती है विद्युत मोटर। ठीक है। जो बच्चे वार्षिक परीक्षा की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना मैं बता दूं। अर्धवार्षिक परीक्षा के तुरंत बाद ही इस चैनल पर 4 प्रकार के सेट अपलोड करे जाएंगे, ABCD। चारों से मिलकर ही आपका वार्षिक पेपर बनेगा। देखिए हमारी ऑफलाइन कोचिंग भी है, आप निश्चिंत रहिएगा। ठीक है। बहुत सालों का अनुभव है और आप जानते हैं कि जो चीज़ें अनुभव से सीखी जाती है वो किसी के पास नहीं होती। ठीक है। तो निश्चिंत रहिए, आप ऐसा नहीं है आपके जीवन के साथ खिलवाड़ करने का हमारा मकसद नहीं है। हमारा उद्देश्य यही है कि आप जीवन में अच्छी तरक्की करें, अच्छे अंक प्राप्त करें। तो ठीक है, चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिएगा। ये चैनल सिर्फ जो है ये बच्चों के लिए ही विशेष करके है। इस पर कभी भी जीवन में कोई भी गलत काम नहीं किया जाएगा। ठीक है। अब रही पेपर की बात इसकी, तो अलग अलग जिलों में अलग अलग पेपर आए, इसलिए थोड़ा इक्का दुक्का कम आते जाते रहते हैं। ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया किन्हें कहते हैं? उदाहरण दीजिए। ये 2 नंबर का है। निम्नलिखित पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक उदाहरण देना है। संचारण और विकृत गंधिता। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? 2 उभयधर्मी ऑक्साइडों को उदाहरण सहित समझाइए। निम्न को परिभाषा सहित समझाना। अयस्क और गेन को। एल्केन, एल्किन और एल्काइन से आप क्या समझते हैं? साबुनीकरण से आप क्या समझते हैं? स्वयंपोषी एवं विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है? हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है? परागन क्या है? गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाने के कौन कौन से कारण हो सकते हैं? मेंडल के प्रभाविता के नियम बताने हैं। मानव के बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होगा? लेंस क्षमता से आप क्या समझते हैं? इसका एसआई मात्रक। उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या है 32 सेंटीमीटर। देखिए जो बच्चे दिन रात पढ़ते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, वो बच्चे अपने आप ही समझ गए होंगे कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही आपके पेपरों में आते हैं। देखिए अर्धवार्षिक पेपर लेट होने का कारण आप समझ रहे हैं, क्योंकि इसमें से आपका 30 से 40% वार्षिक परीक्षा में आएगा। ठीक है। अच्छे से कंप्लीट करिएगा। आप थोड़ा सा एमपी बोर्ड की कमजोरी को पकड़ते नहीं है। ठीक है। यहाँ पर आपके पेपर लेट हुए, अब 1 महीने 2 महीने के बाद में देखिए आपका प्री बोर्ड नहीं हो रहा है। तो प्री बोर्ड नहीं हो रहा तो अर्धवार्षिक जो पेपर है उसमें अलग अलग इस केंद्रों में जो प्रश्न भैया रहे हैं इनसे मिलकर ही आपका वार्षिक पेपर बनेगा। आप इस बात को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है। गोली दर्पण के वक्रता केंद्र की परिभाषा। अवतल दर्पण के कोई 2 उपयोग। विभवांतर किसे कहते हैं? इसका एसआई मात्रक। विद्युत धारा के उष्मी प्रभाव से आप क्या समझते हैं? विद्युत जनित्र का सिद्धांत बताना है। चुंबक के निकट लाने पर चुंबक की जो है लाने पर दिक् सूचक की जो सुई है विक्षेपित हो जाती है। ये सारे क्वेश्चनों का आंसर आपको इसी चैनल में मिल जाएगा। सर्च कर लीजिएगा प्रश्न बोलकर, और आगे नहीं आता तो एनसीईआरटी कोचिंग बोल सकते हैं, जो भी बोलना चाहिए। ठीक है। एनसीईआरटी कोचिंग है, अपने 3 चैनल है, एनसीईआरटी कोचिंग 12th, लेकिन ये एनसीईआरटी कोचिंग पर ही सारे क्वेश्चनों के आंसर आपको मिलेंगे। ठीक है। उत्पादक किन्हें कहते हैं? उदाहरण दीजिए। आहार श्रृंखला को खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं? उष्मा छेपी और उष्मा शोषी अभिक्रिया को उदाहरण सहित। ठीक है। इनमें से इनको संतुलित करना है। तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन का नामांकित चित्र। स्वच्छ आकाश नीला क्यों दिखाई देता है?
प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन का नामांकित चित्र। धोने का सोडा और बेकिंग सोडा के कोई दो महत्वपूर्ण उपयोग। उदासीनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाना है। प्रथम 4 हाइड्रोकार्बनों के नाम और संरचना सूत्र और इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना देखिए मेथेन की और एथेन और कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पर आपका